तनिक निकट तो आओ तुम, कुछ सुलझ सके उलझन मेरी। मन में है मची हुई हलचल, है यही बड़ी उलझन मेरी। और पता है राजीव जी की इस उलझन का, उनके मन की इस हलचल का कारण क्या है? एनी गैस? नहीं? चलिए उन्हीं से पूछते हैं। ये कविता मैंने लिखी थी कॉलेज टाइम में। कॉलेज टाइम में मैंने लिखी थी। और ये एक दर्शाती है एक जेलसी को, एक प्रेमी की जेलसी को दर्शाती है कि वो उसकी प्रेमिका जो है अगर उसके साथ नहीं है तो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, हाँ, वही ये ना। एक जनरल फीलिंग जो होती है प्रेम में जो होती है वो है, तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और तुम को किसी और को चाहोगे तो मुश्किल मुश्किल होगी। तो इस कविता का नाम है प्रेयसी। जी, मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ जी। मुझे तुम प्रेम मत दो, मुझे तुम प्रेम मत दो, प्रेमिका की प्रेरणा दे दो। मुझे तुम प्रेम मत दो, प्रेमिका की प्रेरणा दे दो। बनो मत प्रेयसी मेरी, मगर वो भावना दे दो। मुझे तुम प्रेम मत दो, प्रेमिका की प्रेरणा दे दो। न बरसों बन के बदली तुम मरुस्थल पर मेरे मन के, न बरसों बन के बदली तुम मरुस्थल पर मेरे मन के। अरे अरे आकर घड़ी भर को जरा सी छाँव तो दे दो। मुझे तुम प्रेम मत दो, प्रेमिका की प्रेरणा दे दो। क्या बात है। रुको मत देख कर मुझको, रुको मत देख कर मुझको, भला मैं कौन होता हूँ। रुको मत देख कर मुझको, भला मैं कौन होता हूँ। मेरे तुम सामने लेकिन किसी की बाट मत देखो। मुझे तुम प्रेम मत दो, प्रेमिका की मेरे तुम प्रेरणा सामने दो। लेकिन किसी की बाट मत देखो। वाह क्या बात मेरे है। तुम सामने लेकिन किसी की बाट मत देखो। मेरे तुम साथ मत बैठो, मेरे तुम साथ मत बैठो, मुझे कुछ गम नहीं होगा। मेरे तुम साथ मत बैठो, मुझे कुछ गम नहीं होगा। मेरे तुम सामने लेकिन किसी के साथ मत बैठो। मेरे तुम सामने लेकिन किसी के साथ मत बैठो। मेरे तुम सामने लेकिन किसी के साथ मत बैठो। मुझे तुम प्रेम मत दो, प्रेमिका की प्रेरणा दे दो। बनो मत प्रेयसी मेरी, मगर वो भावना दे दो। पूर्णिमा जी, एक्चुअली मेरा ये मानना है कि जो हम लोग आज के समय में देखते हैं, लोग बोलते हैं प्रेम हो गया है, प्यार हो गया है, वो कहीं ना कहीं एक सिंपली अट्रैक्शन होता है। जबकि प्रेम का अर्थ होता है कि प्रेम में उठना। वी से हम कहते हैं वी आई फॉलो इन लव, बट इस कविता का सार ये है, वी शुड नॉट फॉलो इन लव बट वी शुड राइज इन लव। प्रेम जो है वो एक प्रेरणा होना चाहिए, प्रेरणा होना चाहिए। और आजकल जीवन में उठना चाहिए। नाउ वी आर फॉलोइंग इन लव रादर देन राइजिंग इन लव। एक्चुअली चक्कर क्या है कि आजकल ज़्यादातर जो लड़के लड़कियां हैं जो हैं वो ये सोचते हैं कि एक नज़र किसी को देख लिया, एक नज़र किसी ने हंस के बात कर ली, किसी ने हल्का सा छू भी लिया, तो उनके मन में जो स्पंदन होता है वो उस क्षणिक स्पंदन को ही वो प्यार समझ बैठते हैं। जबकि प्यार तो इतनी गहरी भावना होती है कि हमारे ख्याल से जो साथ साथ भी रहते हैं, जो ये दावा भी करते हैं कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो भी शायद प्यार का हमारे ख्याल से कुछ % ही समझ पाते हैं। प्यार को पूरी तरह से समझना भी अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल होता है। मैंने एक कविता लिखी थी कि वो कविता थी प्रेम की परिभाषा। तो उसमें मैंने डिफाइन करने की कोशिश की थी कि आपको प्यार है, उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। लोग कहते हैं हमें प्यार हो गया, उसके सिम्टम्स उसमें मैंने बताए थे। तो प्यार में मेरा मानना यही है कि आप दूसरे व्यक्ति के गुणों, जब कोई व्यक्ति के गुण हैं, उन गुणों को प्यार करते हो, उसके व्यक्तित्व को प्यार करते हो, वो आपके सुख दुख में साथ देता है, उसके लिए आप उसको प्यार करते हो, तो वो वास्तव में प्यार है। और आप अपने को भी प्यार करते हो, अपने को इसमें भी प्यार करते हो कि वो कहते हैं ना, मुझे रात जीने ख्याल है, मैं वो नज़र से मुझको गिराना दे। तो जब हमारे मन में ये होता है कि मैं किसी व्यक्ति को प्यार करता हूँ, तो कहीं मैं कोई ऐसा आचरण ना करूँ, कोई ऐसा काम ना करूँ कि मैं उसकी नज़र से गिर जाऊँ। नहीं, वही प्रेम की परिभाषा देना, प्रेम को पूरी तरह समझना अपने आप में एक बहुत मेहनत का कार्य है, बहुत जटिल कार्य है। लेकिन हम दूसरों के प्रति सद्भावना रखें और जो हम अपने लिए चाहते हैं वो दूसरे के लिए करें। हमारे ख्याल से प्रेम का सबसे जो बड़ा अर्थ है वो यही है कि जो हम अपने लिए चाहते हैं कि वो हमारे लिए करे, वो हम उसके लिए करें। तो राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस रचना के लिए। प्रेमिका की प्रेरणा दे दो, बहुत अच्छी रचना और दिल को की गहराइयों तक छू जाने वाली रचना।
धन्यवाद, थैंक यू।